हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए हम शुरू करते हैं वितान का पहला पार्ट जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग और जिसके रचयिता है मनोहर श्याम जोशी। तो फ्रेंड्स, ये जो सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी ने जो नाम दिया है, इसका अर्थ क्या है? सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है शादी की सालगिरह, हम कह सकते हैं शादी की सालगिरह। तो इस पार्ट में क्या होता है, इसके जो मेन धारक है उनका नाम होता है यशोधर बाबू। उनकी होती है 25वीं सालगिरह। लेकिन जो यशोधर बाबू होते हैं, वो आधुनिक युग और जो नई प्रथाएं उसको मानना नहीं चाहते। वो एक प्रथा, एक परंपरा को ही मानने वाले व्यक्ति थे। तो ये जो 25वीं सालगिरह होती है, वो उसको मानने से इनकार करते हैं। उनके एक गुरु होते हैं जिसका नाम होता है कृष्णानंद, लेकिन वो उसको किशनदा बुलाते हैं। वो उन्हीं के दिए हुए ज्ञानों पे ही चलते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि यशोधर बाबू जो परंपरा मानते हैं वो क्या है, और जो आधुनिक युग है, जो उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, वो क्या सोचते हैं। मतलब यहाँ पे आधुनिक युग और जो हमारा पुराना युग है, उन दोनों का मेल कैसे होता है या क्या भिन्नता है, इसके बारे में उन्होंने एक मनोहर श्याम जोशी ने सिल्वर वेडिंग माध्यम से समझाया है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। पहले पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब सेक्शन ऑफिसर वाइडिंग पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे यशोधर बाबू एक सेक्शन ऑफिसर होते हैं जिनको सब वाईडी सिंह बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम यशोधर पंत होता है। वो क्या होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं और दिन की आखिरी फाइल उनके मेज पे, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पिक्चर में जो फाइल उन्होंने लाल धागे से बांध के रखी है, उसको रखने के बाद वो देखते हैं जो उनके ऑफिस में दीवार पे घड़ी है, उस पे समय हो रहा होता है 5:25। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे होते हैं, परंतु जो उन्होंने अपने हाथ में पहनी होती है घड़ी, उस पे 5:30 बज रहे होते हैं। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फ्रेंड्स, जो पंत जी थे वो रोज सुबह और शाम को रेडियो पे अपना समय अपने हाथ की कलाई में जो घड़ी पहने होते हैं उससे समय मिला लिया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ऑफिस की जो घड़ी है वो गलत है और जो उनके हाथ में घड़ी है वो सही बता रही है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने दिन की 10 के बधे हुए राशन में से 7वीं सिगरेट सुलगाई और एक निगाह अपने महत्व पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। फ्रेंड्स, जो उन्होंने फाइल बांधी, उन्होंने जब उसको हटाया वहाँ से, तो उनकी आदत थी कि दिन में वो 10 सिगरेट मतलब पी लेते थे। तो उसने लास्ट सिगरेट निकाला, 7वीं सिगरेट सुलगाई और उनकी जो नज़र थी उन्होंने क्या किया, अपने जूनियर्स पे डाला, मतलब उनके जो अधीन काम करते थे उन पे डाला। सॉरी फ्रेंड्स, उस पे डाला, जो उन पे डाला। और वो व्यक्ति जो उनके अधीन काम करते थे, वो यशोधर पंत की वजह से ही 5 बजे तक उनको ऑफिस में रुकना पड़ता था। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णन पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके एक गुरु थे जिनकी बात ये यशोधर बाबू हमेशा मानते थे और उन्हीं की परंपरा का वाहन करते थे, जिनका नाम था किसंदा। तो दिन भर इनकी वजह से जो इनके अधीन काम करने वाले थे वो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते थे। इसलिए काम खत्म होने के बाद वो क्या करते थे, उनके साथ थोड़ा मनोरंजनपूर्ण बातें करते थे। थोड़ा शुष्क व्यवहार दिन भर होने के बाद शाम में वो थोड़ा मनोरंजनपूर्ण बातें करते थे, जिसकी वजह से थोड़ा वहाँ का माहौल अच्छा हो जाता था। तो उन्होंने क्या कहा, जाते जाते उन्होंने थोड़ा मनोरंजन का माहौल बनाते हुए कहा कि आप लोग को इतना शुष्क देख के जो सेक्शन की घड़ी है वो भी शुष्क हो गई है। इससे पता चलता है कि यशोधर बाबू थोड़े मतलब मजाकिया इंसान थे, उनका व्यवहार थोड़ा मजाकिया भी था। चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको बाद में बताऊँ।